अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी थी मज़ेदार सी तंदूरी बिरयानी, जिसके लिए मैंने एक तंदूरी मसाला लिया है, 1 पैकेट, और 1 कप दही है मेरे पास, और 1 किलो चिकन है, जिसको मैं नमक और तंदूरी मसाला और दही के अंदर मिक्स करके दोनों को मैरिनेट करूँगी चिकन को। और फिर इसको 1 घंटे का रेस्ट दे के इसको हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये ऐसी बिरयानी है जो आपने अगर बना ली ना एक दफ़ा, तो फिर आपको दूसरी बिरयानी भी अच्छी नहीं लगने वाली, जो सिंपल बिरयानी होती है। ठीक है जी। तंदूरी मसाला अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उसमें फुल भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 चम्मच तो भर के डाले हैं। ठीक है, दही में। ये आपके ऊपर है कि अगर आपने चावल ज़्यादा बनाने हैं तो आप उस हिसाब से पूरा भर के 1 पैकेट, यानी जो पूरा पैकेट होता है वो आप पूरा डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग घर के मसाले भी डाल रहे होते हैं ना, तो फिर जो दोनों चीज़ें ना वो ज़्यादा हो जाती हैं मिलके। तो ये आपने ख्याल रखना है इस बात का। ठीक है, बस मैंने इसको मैरिनेट करके एक तरफ रखा है। अब इसके बाद हम लोग इसका प्रोसेस शुरू करेंगे फ्राइंग का। पैन में मैंने ऑयल लिया और सारी बोटियाँ जो थी ना आपको, यानी कि आपने तरतीब से डाल देना है कि इसमें अच्छा रिच कलर आए। ठीक है, ऑयल की क्वांटिटी भी देख लें, तकरीबन 4 टेबल स्पून थे। और ये अच्छे से नीचे जो है ना, ये पैन जो है ये पूरा डिप्ड है ऑयल में। ठीक है, फिर इसके साथ मैंने दूसरी तैयारी शुरू कर दी। प्याज कटिंग की, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के मैं डालती हूँ, और जो बाकी चिकन है वो पीछे और सेकंड राउंड के लिए भी रखा हुआ है। ठीक है जी, जब वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इस चिकन को डालेंगे और उसको निकाल लेंगे। ये उसकी शक्ल जब मैंने उनको फ्राई करने के बाद निकाल लिया एक चिकन को। ठीक है, अब मैंने सेकंड राउंड डाला था और उसको भी मैं कर रही थी, साथ साथ मैंने प्याज ब्राउन किए थे और उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया था। ठीक है, इधर मैंने ऑयल थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि मैंने ये वाला ऑयल भी इसमें डालना है। ठीक है, चिकन वाला। तो जब ये इसकी ज़बरदस्त सी लुक, फिर इस वक्त यहाँ पे मैंने एक कोयले का स्मोक दिया इसको, क्योंकि ये तंदूरी टाइप एक बनेगी बिरयानी, तो इसमें कोयले का ज़रा अच्छा सा ना आना चाहिए अरोमा। तो इसके लिए मैंने एक कोयले को जला के उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल का स्प्रिंकल करके इसको ढक दिया था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, सारा जो है ना इसमें मसाले में आ जाएगा इसका जायका जो चिकन में। अब जो हमने मसाला बचाया हुआ था, जो टमाटर ने पानी छोड़ दिया, जो मैरिनेशन का था मसाला, वो मैंने इसमें ऐड किया और ये वाली चिकन डाल दी। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने अपना नमक चेक कर लेना, क्योंकि मैंने चावल बॉईल करते हुए भी 2 चम्मच डाले थे और मैरिनेशन में भी डाले थे, तो मैंने इसमें आधा चम्मच मज़ीद डाला था, ज़्यादा नमक नहीं डाला। एंड में मैंने जी इसको लीमू उसके ऊपर स्प्रिंकल किया और ज़्यादा रंग, और इसको दम दिया है। जो हैवी चीज़ ऊपर रख दें तो वेल एंड गुड। और ये इंतहाई मज़ेदार बिरयानी रेडी हो गई। फिर जी हम इसको चावलों को ऊपर नीचे करके इसका दम हटा देंगे। और ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक, कितनी मज़ेदार और खिला खिला चावल इसका बना था और सबको बहुत पसंद आई थी। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस बिरयानी की रेसिपी को भी। इसको मैंने रायते और सलाद के साथ सर्व किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब कुक इन सदफ स्टाइल।